Hey dear student, good evening. This is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel PNT classes. Dear student, this is your special channel for the mathematics. इस चैनल पे मैथमेटिक्स जिस एग्जाम में आते हैं बेटा, जिन जिन एग्जाम में उन सब के लिए इस पर मैथ मिलने वाला है। 11th फाउंडेशन बैच के लिए, IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लिए, NDA के लिए, CDS के लिए और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम वनडे एग्जाम हैं उन सब के लिए सभी टाइप का एडवांस मैथमेटिक्स सब कुछ इस पे अवेलेबल होगा और बाकी कुछ वीडियोज अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे एक स्पेशल टाइप का कंसेप्चुअल डेप्थ कंसेप्ट और बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर डिफरेंट टाइप्स का मैथ्स का वीडियो बच्चों आपको मिले। आप देख सकते हैं, आप चैनल देखे ही होंगे मेरे वीडियोस को। सभी वीडियोस में एक बेसिक्स से लेकर प्लिथ से लेकर पैरामाउंट तक के टॉप कॉन्सेप्ट इसमें अवेलेबल है। कोई भी किसी भी चैनल पे आपको भटकने की नहीं जरूरत पड़ेगी, मैथ्स का A to Z यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों बने रहिए। ये जो वीडियो है बच्चों आपका इंटीग्रेशन के बेस है। इंटीग्रेशन के 2 वीडियोस आपने देख चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 में इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ। पार्ट 2 तक हमने इंटीग्रेशन की बेसिक इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन हमने पढ़ रखी थी। पार्ट 2 में हमने पढ़ा बच्चों cos इतना ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, cos sin tan cot sec cosec के सभी इंटीग्रेशन के फार्मूले कहाँ से जनरेट होंगे और क्या होंगे और उसके एप्लीकेशन हमने पढ़ा बच्चों। अब हम उसके बाद उस वीडियो को वहीं तक हमने छोटा करके रोक दिया हुआ था। अब बेटा हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो डाल दीजिए। ये इंटीग्रेशन पार्ट 3 है, 12th IIT JEE के लिए इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, तो अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए बच्चों कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आपका चल रहा है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कितने तरीके से सॉल्व कर पाएंगे? तो देखिए एक्चुअल में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ इंटीग्रेशन, तो मेथड जो है मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, वीडियो पूरा दिख रहा है, कट तो नहीं लगा? ओके, पहला आपका बेटा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड एक्चुअल में ये मेथड यूजिंग फार्मूला है। तो बेसिक फार्मूले कौन कौन से थे? बेसिक फार्मूले जिनका यूज किया, पहला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका बेसिक फार्मूला x पावर n+1 पहला अलजेब्रिक फार्मूला था, जहां पर n की वैल्यू x पावर n+1 जहां पर बच्चों n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं थी। दूसरा बेसिक फार्मूला सब का सब मैं रिवाइज करा रहा हूं। दूसरा बेसिक फार्मूला है तो x की n की वैल्यू -1 होने पे क्या होगा? इंटीग्रेशन ब्लर तो नहीं होगा। दूसरा x की वैल्यू -1 होने पे क्या होगा? तो 1/x dx लिखेंगे, क्योंकि x पावर -1 dx को 1/dx लिख सकते हैं। इसका बेसिक फार्मूला log में mod x प्लस c था बच्चों, इसको हम पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड में बच्चों हम sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, sin x dx का। तो sin x का माइनस का cos x प्लस का c था। दूसरा मैंने बताया था cos x dx का फार्मूला क्या होगा बच्चों? तो sin x प्लस का c होगा। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला था। थर्ड में पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन है। उसके बाद तीसरा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो था dx, वो log में mod x mod sec x प्लस का c था। उसके बाद बच्चों मैंने बताया था cot x dx, cot x इंटीग्रेशन dx का log mod में sin x प्लस का c था। पांचवा फार्मूला मैंने बताया था बेटा cosec x, पहले आप sec x का लिख लीजिए, लर्न करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। sec x का mod log में sec x प्लस का c था। उसके बाद बच्चों छठा फार्मूला जो था हमारा इंटीग्रेशन cosec x dx का log mod में cot x, sec x का बच्चों sec x नहीं है, ध्यान दीजिएगा, sec x प्लस का tan x प्लस का c। log इंटीग्रेशन sec x dx का log mod में sec x प्लस tan x dx है। थोड़ा सा इसको ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने tan का कर दिया था।
कोसेक एक्स का लॉग मॉड में कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस का सी। तो इतने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो थे साइन कॉस tan 6 के 6 और टीच का इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने पार्ट 2 में पढ़ रखा था। ओके, अब बेटा ये सब के सब फार्मूला जिसमें अप्लाई होगा डायरेक्ट मेथड कहलाएंगे। उसके अलावा बच्चों ध्यान सुनिएगा, जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा उसका इंटीग्रेशन का फार्मूला डायरेक्ट डिफरेंशिएशन tan x, ये तो sin cos का था, हो चुका था। tan का डिफरेंशिएशन से स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन बच्चों tan x था, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन से स्क्वायर होता है। उसके अलावा माइनस cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, ये माइनस आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा बेटा, माइनस का cot x प्लस c हो जाएगा। उसके अलावा sec x into tan x डिफरेंशिएशन होता है sec x का, इसका इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस का c। उसके अलावा बेटा cosec x into cot x, ये होता है cosec x का इंटीग्रेशन माइनस में आता है cosec x का डिफरेंशिएशन, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x होता है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो माइनस का cosec x प्लस का c। इतने डायरेक्ट फार्मूले थे इंटीग्रेशन के, जिसका हम एप्लीकेशन यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे बच्चों। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इन फार्मूले के अलावा डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से और दो फार्मूले थे जिनको हमने पार्ट 3 में नहीं पढ़ा था, वो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हम बात करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इंटीग्रेशन पहले तो आप डिफरेंशिएशन देख लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x dx क्या होगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या बच्चों, इसके बारे में ओवरव्यू। y a की पावर x या f(x) a की पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, जहां पर वेयर a की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 1 होती है या 0 से 1 के बीच में होती है। a की वैल्यू मतलब a की वैल्यू ना तो नेगेटिव होगी, ना ही 1 के इक्वल होगी, ना ही 0 के इक्वल होगी, बाकी सारी वैल्यू होगी। मतलब ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ी वैल्यू और इधर 0 से 1 के बीच की वैल्यू, नेगेटिव एक भी नहीं होगी। a के लिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। और जहां पे x बिलोंग्स करेगा ऑल रियल नंबर के लिए, ये डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। क्लियर? तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देख लीजिए, ये है ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का a की पावर x का, जबकि a इज ग्रेटर देन 1 है बच्चों। हाँ, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, पहले वाले केस के लिए तो डोमेन कहाँ, रेंज कहाँ से कहाँ, 0 से लेके प्लस इंफिनिटी। डोमेन कहाँ से कहाँ, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो ये फंक्शन डिफाइन होता है एफ आर, मतलब डोमेन रियल नंबर, रेंज ओपन इंटरवल से प्लस इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि 0 को कभी टच नहीं करेगा, इंफिनिटी तक चला जाएगा, ये कभी टच नहीं करता। ये पहला वाला केस है, यानी a इज ग्रेटर देन 1 के लिए। और दूसरा केस है बच्चों 0 से 1 के बीच वाला। तो 0 से 1 वाले के केस के लिए जो ग्राफ बनेगा आपका ये वाला बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से इंफिनिटी तक जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, लेकिन कभी भी इंफिनिटी को 0 को टच नहीं करेगा। इसका भी देखिए आप, डोमेन रियल नंबर x की वैल्यू रियल नंबर के लिए डिफाइन है और रेंज हमारा 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक है। तो ओपन इंटरवल 0 से प्लस इंफिनिटी तक इसका रेंज पहुंचेगा। यानी ये भी फंक्शन f(x) a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जबकि a की वैल्यू इसमें 0 से लेके 1 के बीच में है। तो ये हमारा छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जबकि आप ये फंक्शन का लेक्चर तो नहीं है नए डिफरेंशिएशन का, बट आप जान लीजिए इंट्रोडक्शन। ये केस है, स्पेशल केस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूजिंग सीरीज, जो सीरीज हमने 11th में पढ़ रखी थी बच्चों, नहीं पढ़ी है तो आप हमारे 11th के प्लेलिस्ट में जाइए और लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में जाके आप लिमिट्स में देखिए बच्चों कि क्या है। लिमिट्स में जो सीरीज आपने पढ़ रखी है वो इसी सीरीज की हेल्प से डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x आया है। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करने जा रहा हूं। ठीक, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब स्क्रीनशॉट ले लिया आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन बता रहा हूं, तो फिर इंटीग्रेशन। तब तक के लिए इसका रफ कर दो। इसका
अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है। जैसे डिफरेंशिएशन आपको पता चल जाएगा, आप इंटीग्रेशन आसानी से कर पाओगे। तो पहली चीज ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दोनों केस के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए और 0 से 1 के बीच में सब के लिए, ग्रेटर देन 1 यानी a की वैल्यू ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच दोनों के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो a की पावर x log बेस e a है, a की पावर x log बेस e a है बच्चों, ठीक है ना। e a क्या है, e बेटा e की वैल्यू वही आपको पता होगा 2 से 3 के बीच में, दैट मींस अप्रॉक्स जो है 2.73 के आसपास है, यानी बेस e की वैल्यू 2.73 है। यानी ये कौन सा केस है, अगर मैं बोलूं आपसे log बेस ex कोई फंक्शन है तो कौन सा केस हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन 1 वाला केस होगा, और उसका ग्राफ बनेगा बच्चों ये वाला, और इसमें इसको केवल log x भी लिखते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो L लिखते हैं सबका बेस e है। क्लियर। तो मैं इसको रख कर रहा हूँ, मुझे लॉग में नहीं जाना है, न ही एक्सपोनेंशियल के ग्राफ फंक्शन में। पहले आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए दूसरा वीडियोस देखिए, a की पावर x log e a। क्लियर बच्चों। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका इंटीग्रेशन करिए, डिफरेंशिएशन का इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन इंटीग्रेशन है। अगर मैं आपसे कहूँ a की पावर x log e a का इंटीग्रेशन करिए तो यहाँ वापस पहुँचना चाहिए, a की पावर x log e a का इंटीग्रेशन करने के बाद आपका a की पावर x आना चाहिए। अच्छा ये क्या है बच्चों, log e a, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे a की पावर x होगा बेटा, a की पावर a नहीं, a की पावर x log e a। तो log e a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द x dx लिखा, log e a से बोथ साइड डिवाइड किया, a की पावर x इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू a की पावर x log e a होगा बच्चों। यहाँ पे log e a डिवाइड होने के बाद कैंसिल आउट हो गया, और प्लस का c लिख लीजिए आप, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c तो आना ही आना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c का आना ही आना है, क्योंकि अगर a की पावर x प्लस c का डिफरेंशिएशन किए होते तो भी यही आता, c की वैल्यू 0 हो जाती। तो ये इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन, इसमें c इसका आना ही आना। क्लियर हो गया। ये तो है बेटा आपका पहला फार्मूला आज वाले पार्ट 3 के लेक्चर का, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। इसके पहले हमने बेसिक कांसेप्ट जो पार्ट 2 में पढ़ रखे थे उसको डिस्कस किया था। तो ये पहला फार्मूला बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। दूसरा फार्मूला e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका बेटा e की पावर x ही आएगा प्लस का c आएगा। क्यों आएगा, आप देखिए डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिख रहा है कार्टून में, यहाँ डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x ही होता है। क्लियर। तो अगर आपसे कहा जाए कि e की पावर x का इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसीजर में आइए, e की पावर x ही लिखेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ से अगर आप कहें प्लस c हो तो प्लस c पर भी तो डिफरेंशिएशन यही आएगा, तो यहाँ प्लस c आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा। आप कहेंगे सर हम एक्सपोनेंशियल वाले अप्रोच से देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर बेटा इसकी अप्रोच से अगर देखना चाहते हैं तो जरा सोचो, यहाँ पे a की जगह पे e है, e को रिप्लेस किए e के पावर x, और यहाँ पे log बेस e, और यहाँ पे a की जगह पे क्या है e, a की जगह पे क्या है बच्चों e, फिर से e रिप्लेस किए प्लस का c, log बेस e और सेम बेस वैल्यू। आप ये प्रॉपर्टी जानते हो, log a की वैल्यू 1 होती है, log x की वैल्यू 1 होगी। अगर कहा जाए log बेस 10 डोमेन 10 की वैल्यू 1 होगी, तो सिमिलरली log बेस e की वैल्यू 1 होगी, और आंसर यू विल गेट अगेन e की पावर x प्लस c। ये फार्मूला नंबर 2 है बेटा, इसको मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दोनों फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन बच्चों, डायरेक्टली इसमें हम कर पाएंगे। ठीक। और इस पार्ट 3 में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी डिस्कस करने वाला हूँ इसके आगे। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा, इस पर बेस क्वेश्चन देख लीजिए। अगर कहा जाए 2 की पावर x dx का इंटीग्रेशन करें, तो 2 की पावर x dx का इंटीग्रेशन करेंगे। आप ध्यान से सुनिए, तो a की जगह पे क्या है बेटा, a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, a की जगह q पावर x है। यहाँ पे मैं एक नोट लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, where a is greater than 1 and a is lie between 0 to 1,
यानी a की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होनी चाहिए या तो 0 से 1 के बीच में, और किसी वैल्यू के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पे -2 कर दिए -3 तो एक्सपोनेंशियल नहीं देगा। क्लियर? तो यहाँ बच्चों 2 की पावर x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 की पावर x का फार्मूला 2 की पावर x अपॉन लॉग बेस e, और a की जगह पे 2 पुट करेंगे प्लस का c। डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, अगर आपसे कहा जाए e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x प्लस का c। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन और देखिए, अगर आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन 2 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x प्लस e की पावर x इनटू dx, तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 1/3 हो सकता है क्योंकि 0 से 1 के बीच वाला केस है। यहाँ पे आप अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, आप लिखेंगे 2 की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/3 की पावर x dx प्लस e की पावर x dx। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए एक 2 की पावर x है बच्चों, आपका 2 की पावर x dx है। ध्यान सुनिएगा, a इज ग्रेटर देन 1 वाले केस में 2 आ रहा है, a इज ग्रेटर देन 1 वाले केस में आ रहा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 2 की पावर x का 2 की पावर x अपॉन लॉग बेस e2, a की जगह पे 2 है, यहाँ क्या लिखेंगे, a की जगह 1/3 है बच्चों, 1/3 पावर x अपॉन लॉग बेस e 1/3। क्लियर? और यहाँ पे प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस का c लिख के छोड़ देंगे। चाहिए तो थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे आपको सिखा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन a की पावर x dx आपने पढ़ा a की पावर x अपॉन लॉग e a प्लस का c। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, बेस आपस में, बेस और डोमेन आपस में अल्टरनेट चेंज करिए तो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ, बहुत आसानी से और आसान तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन नहीं, पहले लॉग की प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, लॉग बेस a और डोमेन x है बच्चों, इसको 1 अपॉन लॉग x ये लिख सकते हो। हमने क्या किया, डोमेन को यहाँ पहुंचाया, बेस को यहाँ पहुंचाया, तो रेसिप्रोकल हो गई। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब लॉग e a है, अगर मैं आपसे कहूँ लॉग बेस e a है, इसका रेसिप्रोकल ले तो लॉग a e हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? यानी इसके जगह पे अगर हम रेसिप्रोकल ले तो ये होना क्या है, a की पावर x लॉग e a जो है, इसका मैं रेसिप्रोकल लूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग a e प्लस, यहाँ बाहर है प्लस का c, यानी ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो सीधे सीधे मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ना लिख दूं बच्चों, a की पावर x log a e प्लस का c। तो हो सकता है कि जेईई एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन में ये ना देकर ये दिया है जिससे आप कंफ्यूजन है, तो इसमें चेंजेस किया जा सकता है इसी की प्रॉपर्टी का यूज करके। इस क्वेश्चन में एमसीक्यू में, राइटिंग में, एनडीए में चेंजेस किया जा सकता है ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्या किया जा सकता है देखिए जरा, 2 की पावर x बना रहेगा, इसको ऊपर चेंज करेंगे तो log 2e हो गया, e बेस 2 से log 2e हो गया, प्लस 1/3x की पावर x बना रहेगा, क्रॉस तो नहीं होगा, 1/3 पावर x बना रहेगा, log 1/3 यहाँ आएगा और बेस में और e हो गया, यानी 1/3e आपस में चेंज हो गया, प्लस e की पावर x प्लस का c। क्या यहाँ दिख रहा है c तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। e की पावर x प्लस c, मैं आगे लिख देता हूँ ऐसे साफ सुथरा, यहाँ पे प्लस e की पावर x प्लस का c, जिससे वीडियो में कटे। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा जो एक्सचेंज किया जा रहा है। तो हो सकता है आपको इंटीग्रेशन करने के बाद इस तरीके से एमसीक्यू में क्वेश्चन मिले। अच्छा, थोड़ा बहुत और देख लेते हैं बच्चों, इसको रब कर रहे हैं, थोड़ी बड़ी लेवल के क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। बड़े लेवल जब तक सब्स्टिट्यूशन मेथड में नहीं पहुंचेंगे, बड़े लेवल के क्वेश्चन बनेंगे नहीं। फिलहाल आप देख लीजिए और क्वेश्चन थोड़ा सा क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम, जब तक सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम नहीं पहुंचेंगे इसमें बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। एक दो क्वेश्चन फिलहाल फिर भी मैं करा दे रहा हूं आप सबको, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं इंटीग्रेशन e की पावर 10 इनवर्स x अपान 1 प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है बच्चों, वो x स्क्वायर
इंटू डी एक्स। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, पहली बात तो tan इनवर्स x का भी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, इंटीग्रेशन तो पढ़ा नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर भी देख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अगर करेंगे तो क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन आया हुआ है इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं रिवर्स प्रोसीजर tan इनवर्स x प्लस का c, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x को, ठीक है। अच्छा, यानी अब थोड़ा सा और आगे देख लो, अगर आपसे कहूं बेटा लेट इसमें लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू, लेट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द x आप कहोगे 1/1 प्लस का x स्क्वायर, और इस dx को यहां पहुंचाओगे तो ये हो जाएगा dx, यानी इसके जगह पे मैं इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिखूं e पावर t tan इनवर्स x इनटू 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx, 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। तो आप कहोगे क्या सर इसके जगह पे मैं dt लिख सकता हूं, अगर tan इनवर्स को x को t लिखूं तो यहां पे आप करिए क्या, e की पावर tan इनवर्स x को आपने t माना तो t लिखिए इनटू इसके जगह पे dt लिख दीजिए, तो dt लिखेंगे तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन e की पावर t dt, यानी पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदल गया, वेरिएबल t आ गया, यहाँ पे e की पावर t आ गया, तो आप सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस का c लिखेंगे, e की पावर t की वैल्यू क्या मान रखा है, tan इनवर्स प्लस x, सॉरी tan इनवर्स x प्लस का c। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको समझ में आया है। हालांकि इसमें मैंने जो मेथड अप्लाई किया है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले से पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली आता है आपने टर्म में पढ़ भी रखा है और एनसीईआरटी में फर्स्ट बुक में है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसका इंटीग्रेशन कैसे निकल कर आएगा, ठीक है। तो जिसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली आया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थोड़ा बहुत फार्मूले हम और जनरेट कर सकते हैं अलजेब्रिक, एक्चुअल में अगर इंटीग्रेशन के टर्म बोलेंगे तो अलजेब्रिक फार्मूला हो गया, डिफरेंशिएशन के टर्म बोलेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हो गया। आप कहोगे कैसे, तो जरा देखिए ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x से मैं स्टार्ट करता हूं, तो आप कहोगे सर 1/√1 माइनस x स्क्वायर, क्लियर। इसका मतलब अगर मैं कहूं इसका इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, तो sin इनवर्स x आना चाहिए, तो प्लस लगा दीजिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन इंटीग्रेशन है, मतलब एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन, तो एंटी डेरिवेटिव कर दिया गया। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए cos इनवर्स x का, तो -1 cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का होगा डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस x स्क्वायर, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा cos इनवर्स x, पढ़ने की क्या जरूरत है, माइनस से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे सीधे हमारा बोथ साइड बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं पढ़ेंगे, जरूरत भी नहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की। समझ में आया बच्चों, तो केवल साइन के बाद cos का छोड़ देते हैं। अब आते हैं tan की बात करते हैं, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या है tan इनवर्स x का, आप कहोगे सर 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का c। अब जरा देखिए यहाँ पर अगर cot इनवर्स होता, cot इनवर्स x होता, cot इनवर्स x होता, यहाँ पे आप माइनस लगा देते, जरूरत नहीं क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, tan वाले से ही काम बन जाएगा, तो बस करते हैं इसका फार्मूला, ठीक है। अब आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x की बात करें, तो यहाँ पे 1/√x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे मॉड लगा रहता है, निगेटिव नहीं होता, फिलहाल ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स x प्लस का c। अगर यहाँ पे कोसेक करोगे कोसेक इनवर्स, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जरूरत नहीं है माइनस से मल्टीप्लाई करने की। तो हमने क्या कहा बच्चों, आपके पास 3 फार्मूले और आ गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जो डिफरेंशिएशन थे उन्हीं का ये अलजेब्रिक इंटीग्रेशन है, अलजेब्रिक ही तो है,
ये इंटीग्रेशन आंसर ना देखो तो ये क्या है, अलजेब्रिक फॉर्म है, ये अलजेब्रिक फॉर्म है, अलजेब्रिक। तो इंटीग्रेशन किसका था, अलजेब्रिक फंक्शन का। डिफरेंशिएशन किसका था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो 3 फार्मूले और आपके सामने आ गए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट करो और सीधे हम इस पे भी क्वेश्चन 2-3 करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा, इस पे बेस क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे इंटीग्रेशन 1 प्लस x स्क्वायर था ही, मान लीजिए आपका आ गया 1/x/3 का होल स्क्वायर dx। क्लियर। तो करना क्या है बच्चों, ये इसके जैसा है, हाँ इसके जैसा है, आप सीधे सीधे इसका tan इनवर्स x/3 प्लस का cx। या एक मिनट रुक जाइए, यहाँ बेटा थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। एक काम करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेट x/3 इज इक्वल टू t करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द x करेंगे तो इसका 1/3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3dt इज इक्वल टू dx। उल्टा हो गया बेटा, डिवाइड नहीं होगा। 3dt पुट कर सकते हैं dx की जगह पे, हम करेंगे क्या, यहाँ पे 1/1 प्लस का t स्क्वायर लिखेंगे, x की जगह पे dt पुट करेंगे। क्लियर। तो x dx की जगह 3dt, 3 यहाँ बाहर आ गया, ये हो गया 3 tan इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स t प्लस का c। डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 tan इनवर्स t की वैल्यू आपने क्या पुट कर रखी है, x/3 प्लस का c। समझ में ना, यहाँ पे 3 छूट गया था, डायरेक्ट हमने जो किया। क्लियर हुआ बच्चों, इस बात का समझ लीजिए। हम डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन जानबूझ के एक्सप्लेन किया जैसे आपको समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ आप डायरेक्टली कैसे फॉर्मूलास अप्लाई होंगे वो समझ चुके हो। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा बेटा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड चलेंगे, तब आप पूरी तरह से इसको समझ पाएंगे कैसे। हेडिंग डालिए इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। पार्ट 3 में मोन मोटिव मेरा यही था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाना था। ये डायरेक्ट मेथड के सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। तो आप हेडिंग डालिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हेडिंग डालने के बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस मेथड में करना क्या है, ये बहुत बेसिक सा थोड़ा कंसेप्चुअल है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड केवल 2 टाइप के इंटीग्रेशन में अप्लाई होंगे। पहला क्या है, टाइप 1 देखिए इंटीग्रेशन अगर f डैश x इनटू fx dx या r, fx को पहले लिख लीजिए, हाँ f डैश x dx को लिखिए, दोनों तो एक ही है आगे पीछे। पहला टाइप। और दूसरा टाइप ये है बच्चों कि इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन fx इनटू dx को केवल इन 2 टाइप के इन फंक्शन में या इन 2 टाइप के गिवन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई। कैसे अप्लाई होगा, ध्यान दीजिए। अगर fx है तो f डैश x से मल्टीप्लाई हो, या fx पहले f डैश dx से मल्टीप्लाई हो, और यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में f डैश x ऊपर हो fx नीचे। क्यों, इन दोनों कांसेप्ट के पीछे का मेन रीजन क्या है बेटा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हमारा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो बदल जाता है। दूसरे तरीके से दूसरे वेरिएबल को मान लेते हैं, बड़े फंक्शन को कुछ मान लेंगे, उसके बाद दूसरे वेरिएबल में बदल देंगे, फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो दूसरे वेरिएबल बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो dx है लाने के लिए उसका डिफरेंशिएशन उसके साथ मल्टीप्लाई होकर मिलता है। कैसे मिलता है देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ इसमें इन दोनों के टाइप के कॉन्सेप्ट क्या है। अगर लेट fx इज इक्वल टू कोई अनदर वेरिएबल t ले लीजिए, यानी फंक्शन कोई t मान लेते हैं, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, वो x था। अगर इस बात को समझिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हाँ, तो fx जो होता है बेटा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, फंक्शन हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इसको अनदर डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल अनदर t मान दी, नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना रहे हैं, पूरे फंक्शन को ही अलग t मानने के बाद हम काम करते हैं। यही है बेटा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिलहाल इस पर इधर नहीं जाना है, इधर समझिए आप करना क्या है, या मैं इसको रब कर दे रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए बच्चों, यहाँ पे लेट fx को t ले लेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द x क्या होगा, f डैश x होगा। f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x होगा, यहाँ पे बेटा dt इज इक्वल टू होगा हमारा f डैश x इनटू dx। बस
यही मेन माजरा है। यानी dt उसके जगह पुट कर सकते हो, उसके जगह पुट कर सकते हो जहां dx के साथ मल्टीप्लाई होगी f डैश x। यानी यहाँ पे f डैश है x है, f x है, dx है, यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लाई है, और यहाँ तो मैंने बगल में ही लिख दिया मल्टीप्लाई है। यानी इसके जगह पे बच्चों आप f x की जगह पे t और इसके जगह पे dt लिख सकते हो, इसके जगह पे t और इसके जगह पे dt लिख सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 3e² 2 प्लस का c, t की वैल्यू क्या है फंक्शन अपॉन 2 फंक्शन का स्क्वायर प्लस का c। तो पहला जो टाइप है सब्स्टिट्यूशन मेथड का बच्चों, ये बॉक्स के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ, ये पहला टाइप है, अप्लाई जो हुआ। अब ध्यान दीजिएगा दूसरे टाइप पे चलेंगे, ये क्लियर हो गया आपका। दूसरे टाइप पे चलेंगे तो दूसरे टाइप में बच्चों केवल अगर डिनोमिनेटर में f(x) है तभी अप्लाई होगा, अगर f(x) ऊपर हो गया f डैश x नीचे हो गया तो नहीं अप्लाई होगा। जरा देखिए f(x) अपॉन f डैश x dx, इस केस में ये अप्लाई नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर f डैश x नीचे आ गया f dx ऊपर आ गया, क्यों होगा देख लीजिए बेटा। यहाँ पे आप t पुट कर सकते हो, इसके जगह पे dt पुट कर सकते हो, तो dt पुट किया इसके जगह पे t, और इसका हो गया log mod का t प्लस का c हो गया। और t की वैल्यू आपने क्या सपोज कर रखी है, t की वैल्यू f(x) सपोज कर रखी है प्लस का c। तो ये आपका आंसर आ गया आपका, सीधे सीधे आप log f(x) प्लस c पुट कर सकते हैं। बट जरा यहाँ पर देखिए, अगर f(x) को t माना बेटा तो t पुट किया और dx अपॉन f डैश x, जबकि उसके dx अपॉन f डैश x है, यहाँ क्या बचेगा dx अपॉन f डैश x, जबकि यहाँ पे dt पुट कर सकते हैं f डैश x इनटू dx की जगह। तो मल्टीप्लाई नहीं है, अपॉन होने की वजह से हम इसकी जगह dt नहीं पुट कर सकते, इसलिए इसमें अप्लाई नहीं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा कि f डैश x अपॉन f(x) dx हो तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करता हूं, अगर tan x का हमने जो फार्मूला प्रूव किया था वो भी मैंने कहा था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। जैसे अगर मैं बात करूं tan x dx की, तो अगर tan x dx में अगर मैं बात करूं तो sin x अपॉन cos x इनटू dx है। बेटा अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो दोनों एक दूसरे के प्लस माइनस साइन को अगर छोड़ दिया जाए पॉजिटिव नेगेटिव के, तो दोनों एक दूसरे के लगभग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है। cos x का माइनस sin x होता है, माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ेगा, sin x का cos x, यानी दोनों में से किसी एक दूसरे के f(x) इनटू f(x) या f डैश x ले सकते हैं। बट मामला क्या है कि अगर मैं cos x को f(x) इस फॉर्मेट से बदलूं तब तो हो पाएगा, लेकिन दूसरा वाला फॉर्मेट क्या है, इस वाले फॉर्मेट से f(x) f डैश x नीचे कर दूं dx तब नहीं कर पाऊंगा, समझिएगा। अगर इस फॉर्मेट से करूंगा तो होगा, इस फॉर्मेट से करूंगा तो नहीं होगा। तो करना क्या है, इस फॉर्मेट से करूंगा तो लेट cos x फंक्शन है, इसको ले लिया f(x) के बराबर ले लिया, तो f डैश x यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश x होगा माइनस का sin x। ठीक, इस कांसेप्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसमें लिया f(x) ऊपर वाले को लिया, अगर इसमें लेट लेंगे sin x इज इक्वल टू t यानी फंक्शन ले लिया, तो यहाँ पे f डैश x क्या आ जाएगा cos x इज इक्वल टू f डैश x। अब इसमें अप्लाई नहीं होगा, इसमें अप्लाई हो जाएगा। कैसे जरा देखिए, इसको हमने t लिया, f डैश x को डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द x बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे dt इज इक्वल टू sin x dx और माइनस का माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस dt आ जाएगा। देखिए इसके जगह पे पुट कर रहे हैं, ठीक बच्चों, इसके जगह पुट कर रहे हैं तो 1 अपॉन t, इसके जगह पे dt, माइनस का dt, तो माइनस से हम बाहर करिए, ये हो गया माइनस का log mod t प्लस का c, और यहाँ माइनस log mod t की जगह क्या पुट करेंगे आप cos x प्लस का c। तो ये डायरेक्ट हमारा हो गया था, क्लियर। अच्छा वो वाला बात है, cos का रेसिप्रोकल लेने के बाद हम माइनस हटा सकते हैं sec x प्लस का c। इसके लिए हमारा पार्ट 2 का वीडियो देखिए कि कैसे हम हटा रहे हैं, फिर से देख लीजिए। log में अगर sec x है, ठीक है, प्लस का c, अगर इसको cos करना है या उसका रेसिप्रोकल लेना है log के अंदर तो cos x, तो यहाँ पे एक माइनस लगा दीजिए। आप डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेसिप्रोकल फंक्शन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का या आइडेंटिटीज का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। पार्ट 2 में हमने एक्सप्लेन किया, डीप में नहीं जाएंगे। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब जरा इस कांसेप्ट में आए, इसको t मानेंगे बच्चों, sin x को t मानेंगे तो डिफरेंशिएशन cos x dt, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द x, dt by dx हो गया। यहाँ पे dt इज इक्वल टू dx, सॉरी cos x dx होगा। जरा देखिए
cos x मल्टीप्लाई इसका dx होना चाहिए। हाँ, और यहाँ पर जो अगर हम t इसको मान लिए sin x को, अगर हमने t माना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस कंसेप्ट से मैं यहाँ कर रहा हूँ इंटीग्रेशन sin x को t माना तो cos x डिवाइड भी है, जबकि cos x into dx मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई हुआ, ये वाला अप्लाई हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में दूसरा वाला कंसेप्ट अप्लाई करें। तो मैंने बहुत गंदा कर दिया है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे होगा। क्लियर बच्चों? इसका फार्मूला तो मैंने जनरेट किया ही था, तो क्या क्या करना है ध्यान दीजिए। मैं फिर से पूरा रफ करने के बाद साफ सुथरा लिख दे रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए पहले वाले का। हाँ, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड में कौन कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा बच्चों, देखिए। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट में कर दूंगा, वो ज्यादा सही रहेगा आपको लिए। मैंने कहा बेटा f' अपॉन fx dx के कंसेप्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब में नहीं कर सकते। क्लियर हो गया बच्चों? समझ गए आप सब? हाँ, और अगर f' ऊपर हो गया x ऊपर हो गया या x नीचे हो गया तब नहीं होगा। इन दो टाइप के फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होता है। चलिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक, इस पर हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर चलेंगे, फिर आइडेंटिटीज बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले एक नंबर के छोटे क्वेश्चन, एक नंबर जो बोर्ड वाले क्वेश्चन उस पर डिस्कस करते हैं सीधे सीधे। अगर हम आपसे कहें x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे लिखे आपसे कहें बेटा, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन 4x क्यूब प्लस 4x dx 4 को काम कर लीजिए। याद नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x क्यूब प्लस x 4 को काम कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन हो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस कर ही दूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और यहाँ पे x क्यूब प्लस x dx, ठीक है बच्चों? इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखिए लेट डिनोमिनेटर में x की पावर, इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो ये था नहीं लेकिन आएगा, लेट x पावर 4x। एक चीज आप सीख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि जिसकी डिग्री अधिक है, जिसकी डिग्री अधिक है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिग्री क्या होगी, कम होगी, और इंटीग्रेशन करने के बाद डिग्री बढ़ती है। समझिएगा, इसी फंक्शन की डिग्री डिक्रीज होती है कब, जब डिफरेंशिएशन करते हैं, और इंक्रीज होती है जब इंटीग्रेशन करते हैं। तो जिसका हम t मानेंगे, जिस फंक्शन को हम f(x) मानेंगे, t मानेंगे, तो ये f' into dx यानी उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई dx के साथ आना चाहिए। यानी जिस फंक्शन को हम t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन यानी डिक्रीज होगी, वो डिक्रीज होगी। तो जिसकी डिग्री अधिक है उसको t मानने में फायदा। ये दूसरा कांसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 3 है, इसको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में t मानेंगे इसकी डिग्री डिक्रीज हो गया है। समझिए इस बात को। तो हमने x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर को t मान लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द x हो जाएगा बच्चों आपका 4x क्यूब प्लस 2 टू 4 का x। 4 को कॉमन ले लेंगे तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा 4x क्यूब प्लस का x into dx, और यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 को बेटा यहाँ पे लाएंगे, चिपका देंगे, डिवाइड कर देंगे, dt by 4 पुट कर सकते हैं। यानी क्या करेंगे हम इसकी जगह पे x क्यूब प्लस x dx की जगह dt लिखेंगे अपॉन 1/4, तो 1/4 कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लीजिए, पार्ट 1 हमने बताया है प्रॉपर्टी, अपॉन का t करिए बस 1/4, 1/t का log हो जाएगा mod का t प्लस का c, 1/4 बना रहेगा, log mod t की जगह क्या पुट करेंगे, जिसको माना आपने x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस का c। समझ गए बच्चों? तो करना क्या है, जिसकी डिग्री अधिक हो उसको t मानेंगे तो हम फायदे में रहेंगे बच्चों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, log वाला। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx है बच्चों।
इस दूसरे वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए किसका डिफरेंशिएशन लेना है, किसका डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x है। आप इसको 1/x इंटू log x का होल स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम log x को t लें तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। तो सीधे सीधे लेट log x इज इक्वल टू t हो गया बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द x 1/x हो गया, x यहाँ पे पहुंचा, dt 1/x, dx की जगह पे dt पुट कर सकते हैं। तो 1/x यहाँ पहुंचा दीजिए इनटू 1/x यहाँ पे dx, 1/x dx की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं dt। यहाँ पे बच्चों हमने क्या पुट किया, तो log x की जगह पे t का स्क्वायर हो गया, इसके जगह पे dt पुट किया, हो गया t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस का c t क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया, क्लियर है बच्चों, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वो भी आपने देखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करूँ। अब बच्चों थोड़ा बहुत और एक आध क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी जस्ट पढ़ा था, उस पर भी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे अगर हम आपसे कहें e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1 dx, क्लियर बेटा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो इसका आप नहीं कर पाएंगे, पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लीजिए इससे पहले, फिर मैं समझाता हूँ। चलिए इसका करिए e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, हाँ e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx। अब जरा देखिए, मैंने कहा कि बेटा जिस भी फंक्शन को t मानेंगे वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, क्लियर, या मल्टीप्लाई में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या था, मल्टीप्लाई वाला फॉर्म था, दोनों मल्टीप्लाई थे। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t माना आपने, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन x, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, e की पावर माइनस x रहेगा इनटू माइनस का 1 हो गया यूजिंग चेन रूल। तो हमने क्या कहा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx अब dt विद रिस्पेक्ट टू द dx। तो यहाँ पे dx को हटा के बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द x, इसको ये लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पर dt डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे। तो करेंगे क्या, इसके जगह पर dt पुट किया अपॉन, इसके जगह पर dt पुट किया अपॉन का t किया, हो गया log mod का t प्लस का c। ये सब छोटे क्वेश्चन है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का c। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए, क्लियर। इस फंक्शन में देखिए आपको अगर इसके जैसा कुछ मिल जाए तो आप कर पाएंगे। काम करिए, एक काम करिए, इसके जैसा इसको बना लीजिए। कैसे करेंगे, करिए आप e की पावर x को कॉमन लीजिए दोनों टर्म से, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से, या e की पावर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। e की पावर x जब कॉमन करेंगे, e की पावर 2x बच्चों अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय e की पावर x कॉमन करेंगे, e की पावर 2x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx होगा। ये तो कैंसिल आउट होगा, या डिवाइड ही करेंगे तो ये ऊपर जाके क्या करेगा, इसका पावर x ऊपर गया तो सब्ट्रैक्ट करेगा, 2x में से एक पावर सब्ट्रैक्ट हुआ तो केवल e की पावर x बचेगा, और ये ऊपर गया माइनस, ऊपर जाएगा पावर माइनस होगा, e की पावर माइनस x अपॉन ये ऊपर गया तो e की पावर x बनेगा, 2x में से x गया प्लस e की पावर माइनस x। बस कहाँ पहुंच गए बच्चों, हम इस वाले क्वेश्चन पे पहुंचे। अब करना क्या है, इसको t मानना है, तो इसको क्या, इसको t मानना है, इसको क्या करेंगे बच्चों, हम dx की जगह पे इसके जगह पे पूरा dt पुट करेंगे, वही जो करके आए आप, तो सीधे सीधे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट में पार्ट 3 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और इंटीग्रेशन बाय स्पेशल आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन और देख लीजिए। तो बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी अप्रोच है। तो चलिए बच्चों इसकी बात करते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन x इनटू x की पावर 6 माइनस 1। बच्चों अब ध्यान दीजिए, पहले तो इसको करने से पहले देख लें कि ये किसके जैसा इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, तो किस फार्मूले का डायरेक्ट
इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं किस फार्मूले में इसके जैसा फॉर्मेट मिलेगा। तो जरा ध्यान से सोचिए, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर डिफरेंशिएशन याद होगा तो इंटीग्रेशन आसानी से याद ही होगा। तो sec इनवर्स x जिस अप्रोच से मिलता है x अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx, और ये मिला आपका sec इनवर्स x प्लस c। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली ये होता है। तो इसके जैसा बना लेते हैं। इसके जैसा बनाने के लिए अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए, यानी इसका पावर स्क्वायर होना चाहिए। x को बाहर रखिए बच्चों, इसको अगर मैं x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 करूं, अब x क्यूब अंदर है, देखिए x क्यूब को और कोई मैं फंक्शन मान लूंगा t मान लूंगा, तो t का स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो बाहर भी t होना चाहिए। तो बाहर t होने के लिए x क्यूब होना पड़ेगा इसको। तो x क्यूब होने के लिए बेटा x स्क्वायर से ऊपर और नीचे, ये क्वेश्चन था, ऊपर नीचे x क्यूब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, जो मल्टीप्लाई में तो x स्क्वायर होगा, x क्यूब होगा। यही मुझे बताना था कि अगर इसके जैसा ना दिखे, फंक्शन के जैसा, किस फॉर्मेट के जैसा, या बेस x अपॉन fx dx के जैसा ना दिखे, या r fx इनटू f डैश x इंटीग्रेशन dx के जैसा ना दिखे, तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम बना देंगे। अब देखिए क्या हो गया, इसके जैसा कुछ बन गया है। अगर हम आपसे कहें लेट x क्यूब इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द x 3x स्क्वायर होगा और dx यहां पहुंच जाएगा, यानी इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 को लाओ यहाँ पे चिपका दो बेटा, डिवाइडेड बाय 3, यानी x स्क्वायर dx की जगह पे dt by 3 आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ इसके जगह पे हमने क्या पुट किया, dt by 3, तो 1 by 3 को बाहर किया, x क्यूब को बेटा यहाँ पे t लिखोगे, और यहाँ अंडर रूट में t का स्क्वायर x क्यूब की जगह पे t का स्क्वायर माइनस 1 by 3 बना रहेगा बेटा ये, हाँ 1 by 3 बना रहे हैं। इसको sec इनवर्स x की जगह पे t है, t लिख सकते हो प्लस का c। अगली लाइन में 1 by 3 sec इनवर्स x t की जगह पे क्या है बेटा, x क्यूब है, आपने मान रखा है तो x क्यूब प्लस का c। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। उम्मीद करता हूँ आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही।